नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत गर्म है, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं देखिए, जहानाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पारा हाई, डीजीपी और सम्राट चौधरी से सीधी बात। वहीं देखिए, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी में पंचायत भवन के छत पर चढ़ गए। फिर क्या हुआ? वहीं बैंक कर्मचारियों के हड़ताल से देखिए लोग परेशान। वहीं हम आगे बात करेंगे कि पप्पू यादव के बाद अब तेजस्वी भी गर्म है। बाल बाल डीएसपी साहेब बचे। आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करने जा रहे हैं। देखिए, सियासत तो गर्म है ही, मगर रोहिणी आचार्य का गुस्सा किस कदर फूटा है। यूं कहें कि रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। राजद कार्यकर्ताओं की मेहनत धोकर बर्बाद। हमारे साथ इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल, बड़ा सवाल। विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जहानाबाद पहुंचे थे और फिर डीजीपी और सम्राट चौधरी से सीधी बात। सर, क्या माजरा है? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जब पहुंचे गुस्से में भी दिखे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि नीट मसला जो है निश्चित रूप से एक पीड़ादायक है बिहार हाँ। वासियों के लिए। और बच्ची के साथ में जिस तरीके से घटना दुर्घटना जो कह लीजिए हुई, निश्चित रूप से लापरवाही कहीं दिखाई पड़ी, तो यह सवाल बनता है। और विजय सिन्हा निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री हैं, तो वह ऐसे भी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम्म। घटनास्थल परिवार से, पीड़ित परिवार जो इन दिनों बड़े सदमे में है, हम्म। तो वहाँ जाकर के मिलना और एक एक चीज़ को बारीकी के साथ परखना। और वह देखिए, उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब विजय सिन्हा का जाना कहीं न कहीं पुलिस महकमा के लिए भी एक मैसेज है। पुलिसिंग व्यवस्था पर भी सवाल है हम्म। कि देखिए, डिप्टी सीएम हर काम लेकर के छोड़ करके वहाँ जा जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं संवेदनशील हैं। हम्म। तो ये जब सरकार संवेदनशील है, तो उसका आपको आउटपुट दिखाई पड़ेगा। हम्म। तो विजय सिन्हा गए और उन्होंने निश्चित रूप से पुलिस महानिदेशक बिहार से बात किया, गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाले है अपने ही काउंटर पार्ट, वो भी डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी, उनसे बात की और तमाम एक एक बिंदुवार ढंग से समझा और मसले को बताया भी। और अब इसमें एक्शन में आपको निश्चित रूप से देखिए विलंब हो रहा है। विलंब होने का मतलब यह नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही है। पुलिस एकदम अंतिम सुराग तक एकदम दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रही है। जो विजय हम्म। सिन्हा का बयान आप देख रहे हैं, जितने तेवर दिखाई पड़ रहे हैं, तो स्पष्टता के साथ पुलिस और सरकार दोनों का फोकस है कि कैसे हमको जो भी इसमें दानव प्रवृत्ति का जो बात आ रही है, उसको सलाखों के पीछे ढकेलना है। और आपको नहीं लग रहा काफी लंबा वक्त जो है वो बीत चुका है? निश्चित रूप से देखिए, लंबा वक्त, ये ब्लाइंड केस एक तरीके से कहा जाए, ये ब्लाइंड केस था। ऐसा केस देख रहे हैं, एफएसएल जांच, तमाम तरह की जांच, डीएनए जांच, सब कुछ एक एक बिंदुवार ढंग से इसको समेटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से पुलिस और सरकार एकदम साथ आपको काम मिल करके कर रही है और फ्री हैंड है पुलिस को। हम्म। किसी को दबोचिए, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, कोई से, लेकिन अपराधी को सलाख के पीछे जाना चाहिए। तो हम्म। ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है सरकार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हैं, यात्रा पर हैं और इसी दौरान देखिए मधुबनी पहुंचे, पंचायत भवन के छत पर चढ़ गए, निरीक्षण करने लगे। देखिए, निश्चित रूप से समृद्धि यात्रा पर हैं नीतीश कुमार। हाँ। तो समृद्धि यात्रा का मतलब आप समझ सकते हैं, इसको डिकोड कर सकते हैं, समृद्धि का मतलब क्या होता है। तो वह हम्म। पंचायत भवन मधुबनी में जाकर के देखा उन्होंने कि किस तरीके से बन रही है भवन। हम्म। और तमाम चीज़ों को देखने के बाद उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे और तमाम बड़े आला अफसरान उनके साथ थे। तो इस हम्म। आप समझ लीजिए कि वहाँ पर एक एक चीज़ को जब बिंदुवार मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, तमाम बिहार के बड़े शीर्ष अधिकारी वहाँ पर हैं, तो क्या वहाँ पर स्थिति परिस्थिति होगी और उस पर नीतीश कुमार का डायरेक्शन देना, काम करना, काम बोल, तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब देख रहे हैं और एक-एक चीज़ पर डायरेक्शन देने के साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो तमाम देखिए टेक्निकल आदमी भी हैं वो। हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन टेक्निकल आदमी, टेक्निकल आदमी रहेगा तो निश्चित रूप से हर बिंदुवार ढंग से और बारीकी के साथ किसी चीज़ को देख और समझ पाएगा। हम्म। बाल बाल डीएसपी साहब बचे हैं। देखिए, निश्चित रूप से यह जो घटना दुर्घटना की बात है हम्म। कि एक ट्रक माने पूरे रौब में रफ्तार में चला जा रहा था हम्म। और यह बिहटा के पास में है, पटना से लगा हुआ बिहटा है, रेलवे ओवरब्रिज के पास में एक मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने रौंद दिया। हम्म। तो जब ट्रक रौंदेगा तो आप समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल और उसके जो सवार थे
वह तो परखच्चा उड़ जाता है, इसमें कहीं को देखकर ट्रक का चढ़ना। तो उसके बाद से उधर से जब सामने से डीएसपी 2 जो आपको अमरेंद्र कुमार झा जिनका नाम है, हाँ। वह डीएसपी 2 थे, पुलिस उपाधीक्षक 2, उनकी गाड़ी में सरकारी वाहन में टक्कर माने, और ये तो समझिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद, तमाम उनके माता पिता का आशीर्वाद जो डीएसपी थे, कि वह आपको बाल बाल इस दुर्घटना में बच गए। हालांकि उनकी सरकारी वाहन निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन यह देखने वाली बात है कि किस तरीके से बेखौफ होकर के जो सवार को कुचल दे रहा है, मोटरसाइकिल सवार को कुचल दे रहा है, डीएसपी को गाड़ी को दूर से, जो बड़ी गाड़ी, व्हाइट गाड़ी, उजली गाड़ी में जो बत्तियां भी जला करती हैं, उसके बावजूद जो है सो मार दिया। तो यह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद, ये एक किसी का चला जाना, डीएसपी का बाल बाल बचना, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी जिसके कांधे पर हो, उसकी वाहन को भी टक्कर मार देगा ट्रक। तो ये निश्चित रूप से बेलगाम ये सड़क पर इस तरीके से घटनाएं, और ये तो मान लीजिए कि बिहटा के पास रेलवे ओवरब्रिज की, पटना में भी आप देखिए किस तरीके से बड़े वाहन जो है सो अनियंत्रित ढंग से चलते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है, और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी भी पुलिस की ही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन तब है कि तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को जब्त कर लिया है। सर, बैंक कर्मचारियों का हड़ताल 5 डे मांगों को लेकर के, इसे कैसे देखते हैं सर? और आज पूरा एटीएम भी ठप। नहीं, देखिए, यह बैंक कर्मचारियों का ये हड़ताल था, अधिकारियों का हड़ताल था, तमाम लोग रहे। और देखिए 5 दिवसीय 5 डेज जो कार्य दिवस, 5 दिन कार्य दिवस। अब देखिए उन लोगों का कहना क्या है कि अन्य सेक्टर में 5 डेज लागू है, तो यहाँ पर भी 5 डेज बैंकिंग सेवाओं में भी लागू किया जाए। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि यह अत्यावश्यक सेवा इसको माना जाता है बैंकिंग, क्योंकि पैसे की आवश्यकता हर स्थिति परिस्थिति में, क्यों नहीं आप बैंक कर्मी ही हो, आपको भी पैसे में, और एटीएम कार्ड सब लोग नहीं होता है चलाना। बिल्कुल। एटीएम कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जितने तरह के कार्ड हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि पटना में आज 1 दिवसीय हड़ताल पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी रहा। बिहार में भी आपको उसका असर दिखाई पड़ा। तमाम बैंकों के बाहर शटर डाउन था, शटर बंद था, गेट पर हड़ताल, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तमाम तरह के नारेबाजी हो रहे थे। तो इस बीच में अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम तो एक ऐसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि पटना में जो है सो एग्जीबिशन एसपी वर्मा रोड में एक दफ्तर है निजी बैंक का, वह जो है सो कार्यालय खुला हुआ था, उसमें भी ये लोग हड़ताली घुस गए और जबरदस्ती शटर डाउन करने लगे। और वहां पर जो महिला कर्मचारी थी उनके साथ में भी इस तरीके से किया गया। तो ये सब कई, देखिए, आप बंद कराइए, जबरन आप नहीं बंद कराइए, आपके साथ में कोई है, आप सहानुभूति लीजिए, सपोर्ट लीजिए। हम लोगों ने भी पत्रकारिता के दरमियान में यह यूनियनबाजी किया, लेकिन इस तरीके से जबरन कहीं घुस करके आप फोर्सली किसी को नहीं कर सकते। बिल्कुल। अरे सबके हित की बात है, सामूहिकता की बात है, तो सामूहिकता में विश्वास रखिए, न कि जबरन आप किसी के साथ में इस तरीके से करिए। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि एटीएम में भी राशि नहीं थी, कई लोगों को आवश्यक सेवा के लिए जाना पड़ा एटीएम, तो एटीएम में देख रहे हैं कि कुछ नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। और कितनी आप देखिए, बैंक से जब ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जब, तो बैंक को भी देखिए, आप ट्रेजरी का बैंक देखिए, सरकारी खजाना जहां से निकलता आता था वो भी। तो ये देखिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कुछ आवश्यक सेवा जो है, अब मान लीजिए आप एम्बुलेंस सेवा को बाधित कर दीजिए, यह तो कहीं नहीं होता है। एम्बुलेंस सेवा अगर यदि है वह जरूरी है, नेसेसिटी है, वो तो चलेगा ही चलेगा। आप बिहार बंद करिए, देश बंद करिए, लेकिन जो एम्बुलेंस को आना जाना सड़क पर आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल। आप पानी जो है सो पेयजल है, शुद्ध पेयजल या पेयजल की आपूर्ति आप नहीं रोक सकते। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आवश्यक चीज है, आप मेडिकल फैसिलिटीज को नहीं रोक सकते, दवा की आपूर्ति हर जगह होती है। देखिए कुछ चीज तो सहानुभूति, नैतिकता के नाम पर हम जबरदस्त हम किसी चीज को करेंगे, यह नहीं है लोकतंत्र का मतलब, यह नहीं होता है। बिल्कुल। लालू की लाडली रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार सवाल खड़े कर रही है। देखिए आरजेडी में एक तरफ अंदर खेमे, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक प्रश्न यह है, मगर रोहिणी आचार्य ने लगातार बड़े सवाल खड़े किए हैं। और एक बार फिर सर, रोहिणी आचार्य के बातों को आप किस रूप में ले रहे हैं और कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बिटियां हैं, और उनको पूरा देश, क्या दुनिया उनको सलाम करता है। अगर बेटी हो तो वैसी बेटी हो, माने सब लोग उनको एक माने सेटअप, वो इस तरीके से रोहिणी आचार्य का नाम लेने से लोग कहता है कि बेटी, और वह मिसाल है, वो एक मिसाल कायम किया है। निश्चित रूप से अपने पिताश्री को जब जो किडनी डोनेट किया, उसके बाद जिस तरीके से वहां से वो निकल के गई, और पार्टी में देखिए वह लगातार
देखिए पार्टी की मजबूती तेजस्वी यादव को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है जितनी बात हम समझ रहे हैं, वो कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। और यही बात तो है कि रोहिणी आचार्य जितनी बात कर रही हैं उस बात को अगर यदि आत्मसात कर लें तेजस्वी यादव तो फिर उनको परेशानी नहीं होगी। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आरजेडी की सारी जिम्मेवारी उनके पास में, ऐसे भी जिम्मेवारी उन्हीं के पास थी। टिकट बंटवारा लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, और जो हार जो मिला जो ही रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि लोकसभा का या फिर इसका हालिया जो विधानसभा का चुनाव हुए उसके नतीजे और पार्टी में वर्तमान स्थिति बयां करता है। साफ होता है कि किसके पास में है, कौन लोग पार्टी को चला रहे हैं, कौन गुर्गे हैं। स्पेसिफिक वर्ड देखिए रोहिणी आचार्य, गुर्गे कौन है। तो ये वर्तमान स्थिति में साफ है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और लालूवादी के बारे में कहा, अब तो लालूवादी है नहीं, अब तो तेजस्वीवादी हो गए। तो ये देखिए निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य ने बड़ी माने सॉफ्ट रूप से बहुत ही जितनी बात वह बता रही हैं अपने परिवार को, तेजस्वी यादव को, आरजेडी नेतृत्व को, कि यह एक बड़ा मसला है। और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के बारे में तो एक तरीके से कहा जाता है कि जो अब कौन लोग उनको कब्जा कर लिया, कौन लोग उनके बाद में, तो अब रोहिणी कह रही है तो निश्चित रूप से अब उन्होंने यह भी कहा है चंद घटिया लोगों को लालू जी ने को नजरअंदाज कर दिया है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है। निश्चित रूप से आपको रोहिणी आचार्य की बात को आत्मसात करना होगा तेजस्वी यादव को, नहीं तो फिर आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही कठिन होगा। इतनी बात समझ कर रखिए। पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा मामले में आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपने फेसबुक पेज से लगातार लाइव आ रहे हैं, कई सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए टोल फ्री नंबर भी उन्होंने जारी किया, यूं कहें हेल्पलाइन नंबर पप्पू यादव ने जारी किया। बिहार की बेटियों से लगातार संपर्क साध रहे हैं और बड़ा ऐलान भी पप्पू यादव ने किया है, मदद का ऐलान किया है। और अब पप्पू यादव के बाद तेजस्वी यादव का गुस्सा फूटा है। नहीं देखिए, तेजस्वी यादव गुस्सा तो ठीक फूट रहा है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा। जहानाबाद भी इतनी बड़ी नीट का कांड हुआ, वहां पर भी नहीं गए। हाँ। ये एक मसला है। फिर गोपालगंज में भी देखिए, वह ठीक है एक्सपर्ट पोस्ट, वो जहानाबाद वाले मसले पर भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष किए, गोपालगंज वाले में भी वो एक्सपर्ट पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1.5 वर्ष की बच्ची के साथ वो गंदा काम किया गया गोपालगंज में। ठीक है, यह हम मानते हैं गंदा काम हुआ है या कुछ भी है, पुलिस या जांच अनुसंधान है, लेकिन एनडीए के राज में जो सब बच्चियां सुरक्षित नहीं है, सब बात उनका है, लेकिन उनको जाना तो चाहिए गोपालगंज, ग्राउंड जीरो पर सक्रिय नहीं। निश्चित रूप से जहानाबाद जाना चाहिए, गोपालगंज जाना चाहिए। जब बच्ची को आप अपनी बेटी, बहन, माँ बहन सबकी है, वो किसी भी समाज किसी भी वर्ग की हो, तो वैसे में नहीं निकलिएगा तो सिर्फ खाली एक्स पर खेलते रहिएगा तो ये नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि 100 दिन तक वो कुछ भी नहीं, आप मत बोलिए, लेकिन आप दूसरी तरह से बोल तो रहे हैं, तो आपको जा करके परिवार, पीड़ित परिवार, इतना बड़ा सदमा अगर यदि किसी को लग रहा हो, वहां पर नहीं जाइएगा तो फिर क्या होगा, कैसे चलेगी पार्टी, कैसे चले आप। तो इतनी बात तो तेजस्वी यादव कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। हमने अगर सुन पा रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनको हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे तो उनको करना चाहिए, या उनकी टीम जाए, कमेटी को भेजे, कमेटी को ऑथराइज करके भेजे, मत जाए अपने कमेटी जाए वहां। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।